हेलो एवरीवन, मैं सुमन, साइकोलॉजिस्ट एंड रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज हम बात करेंगे ओसीडी की। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें सबसे पहला आता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब अनवांटेड थॉट। इसमें व्यक्ति के मन में बार बार ऐसे विचार, ऐसी फीलिंग या ऐसी इमेज आती है जो पूर्ण रूप से मीनिंगलेस होती है। इसमें व्यक्ति उसकी अर्थहीनता को समझता भी है और इन विचारों से अपने आप को छुटकारा भी दिलाना चाहता है, लेकिन वह मजबूर होता है और इस प्रकार के बार बार विचार उसके मन में आकर उसकी मानसिक शांति को भंग करते हैं। सेकंड बात आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब होता है बिहेवियर रिएक्शन। इसमें व्यक्ति बार बार किसी ऐसे कार्य करने को मजबूर होता है जिसकी जरूरत भी नहीं होती है, जैसे साफ सुथरे हाथ को बार बार धोना। अब हम बात करेंगे ओसीडी के प्रकार की। इसमें सबसे पहला आता है डाउट। इसमें व्यक्ति किसी कार्य को भली भांति करने के बावजूद भी उसको शक रहता है कि मैंने यह कार्य अच्छे से किया या नहीं किया। जैसे घर से निकलने से पहले वह गैस का स्विच ऑफ कर देता है, सारे लाइट के स्विच ऑफ कर देता है और अच्छे से लॉक भी लगा देता है। उसके बाद भी उसके मन में विचार आता रहता है कि उसने गैस का स्विच ऑफ किया या नहीं किया, लाइट के स्विच ऑफ किए या नहीं किए, अच्छे से लॉक लगाया या नहीं लगाया। और उसके मन में चिंता बनी रहती है, कहीं मेरे घर में चोरी ना हो जाए, कहीं घर में आग न लग जाए। इससे उसके जो डे टू डे के काम है वे भी प्रभावित होते हैं। सेकंड थिंग आती है इसमें थिंकिंग। इसमें व्यक्ति भविष्य की घटनाओं को लेकर काफी चिंतित रहता है। वह सोचता है अगर उसने किसी कार्य से बाहर रहना पड़ गया तो वह वहां से वापस कैसे आएगा, बाकी परिवार के मेंबर कैसे रहेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें इम्पल्सिव। इसमें व्यक्ति की तीव्र इच्छा होती है कुछ ऐसे कार्य करने की जो एंटी सोशल होते हैं। जैसे उसको लगता है कि मैं कभी किसी का मर्डर न कर दूं। वो इन विचारों से काफी बेचैन और घबराहट महसूस करता है। नेक्स्ट आता है कंटेमिनेशन मतलब गंदगी। इसमें व्यक्ति को किसी भी चीज को छूने से, कहीं पर बैठने से घबराहट होती है। उसको लगता है कि मेरे आसपास जर्म्स हैं। जैसे दरवाजे के हैंडल को टच करने से उसको डर लगता है कि इसमें जर्म्स हैं। इस प्रकार के थॉट से बचने के लिए वो अपना हैंड वॉश करते हैं, लेकिन ये हैंड वॉश करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए मेंटली रिलैक्स मिलता है। उसको बाद में फिर थोड़ी देर बाद फिर रियलाइज होता है कि एक बार हैंड वॉश करने से जर्म्स नहीं हटते हैं। इस प्रकार वह बार बार हैंड वॉश करता रहता है। दिन का अधिकांश समय वो इसी प्रकार की एक्टिविटी करने में अपना बर्बाद कर देता है। नेक्स्ट आता है इसमें सिमेट्रिक ऑर्डर। इसमें व्यक्ति को एक ऐसी आदत या ऐसी बन चुकी होती है कि वो हर चीज को एक फिक्स पैटर्न में या फिक्स ऑर्डर में ही देखना चाहता है। जैसे उसने डेस्क के ऊपर बुक रखी है तो फिक्स पैटर्न में हो, उसके लिए वो बार बार उनकी काउंटिंग करता रहता है, रिपीटेड काउंटिंग करता है। अगर वो थोड़ी इधर से उधर भी होगी तो वह अपने आप को अनईजीनेस महसूस करता है। नेक्स्ट आता है होल्डिंग मतलब जमाखोरी। इसमें व्यक्ति अनावश्यक चीजें जो एक प्रकार से कबाड़ खाना है उनको भी जमा करके रखता है। उसको लगता है पता नहीं कब इनकी मुझे जरूरत पड़ सकती है। अब हम जानेंगे ओसीडी के कारण। इसमें सबसे पहले आता है ब्रेन अबनॉर्मलिटी। नेक्स्ट है इसमें ट्रॉमा। अगर किसी व्यक्ति को अपने पास्ट में किसी प्रकार का ऐसे बैड एक्सपीरियंस का सामना किया हो तब भी व्यक्ति में ओसीडी के सिम्टम दिखते हैं।
जैसे किसी कोई बीमार हो गया हो, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें जर्म्स की वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है, तो व्यक्ति उस टाइम इतनी एंजाइटी में हो जाता है कि वो उसको लगता है कि मैं सबको साफ सुथरा रखूं, हैंड वॉश करूं, अपने आसपास के एरिया को साफ रखूं। कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन जब ये व्यवहार उसका दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है तो एक ओसीडी का रूप ले लेता है। नेक्स्ट होते हैं इसमें अनकॉन्शियस थॉट। जेनेटिक भी इसका एक मुख्य कारण है। अब हम बात करते हैं ओसीडी के ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें सबसे पहले याद रखिए कि ओसीडी एक ट्रीटेबल बीमारी है। जब ओसीडी के ट्रीटमेंट की बात आती है वहां हम सबसे पहले सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज करते हैं। यह व्यक्ति के व्यवहार को और उसके सोचने के तरीके को बदलने में हमारी हेल्प करती है। यह दो थेरेपी यानी कॉग्निटिव प्लस बिहेवियर से मिलकर बनी है। इसमें सबसे पहले हम सीटी यानी कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में बात करेंगे। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। यह व्यक्ति के विचारों से छुटकारा दिलाने की बजाय उनके प्रति आपका रिएक्शन बदलने में हेल्प करती है। याद रखिए कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में रोजाना लगभग 62,000 विचार आते हैं। कई रिसर्च में ये साबित हुआ है। इसमें से कुछ विचार काफी चिंताजनक या अनचाही होते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी हमें सिखाती है कि हमें विचारों को रोकना नहीं है, उनको आने देना है, बल्कि उनको एक सही डायरेक्शन में डाइवर्ट करने की जरूरत है। कॉग्निटिव थेरेपी हमें सिखाती है कि हमें किन विचारों को बदलना है, कौन से विचार हमारे लिए अनावश्यक है, कौन से विचार हमारे लिए सही है, और हमारे नए विचार विकसित करने में हमारी हेल्प करती है। सेकंड हम बात करते हैं बिहेवियर थेरेपी के बारे में। बिहेवियर थेरेपी में कई टेक्निक होती हैं, जैसे हायरार्किकल लिस्ट, मॉडलिंग, फ्रेडिंग। इन सब के बारे में मैं इससे पहले की वीडियो में डिटेल से बता चुकी हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद सुमन and stay connected with me. Thank you.